स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूँ, ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप और आपके परिवार स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्लास 8 का, जो कि टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में सबसे पहले हम जानते हैं कि स्क्वायर, जैसे वर्ड आया स्क्वायर, तो स्क्वायर कहते किसको हैं। सबसे पहले जिस चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का, उस टॉपिक का, उस वर्ड का मीनिंग हमको पता होना चाहिए, तब हम ज़्यादा बेहतर उसको समझ सकते हैं और बना सकते हैं। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर का सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं। इफ द एक्सपोनेंट और पावर इज 2 देन द नंबर ऑफ 10 आर कॉल्ड स्क्वायर। अगर कोई नंबर है, उसका पावर अगर हम 2 कर देते हैं, मीन्स कि उस नंबर को उसी नंबर के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं और जो रिजल्ट आता है वही हमारा स्क्वायर कहलाता है। अर्थात व्हेन अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वही उसका, उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। अब एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे कहा 4, एक नंबर लेते हैं 4। अब 4 को फिर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि 4 का पावर 2। जैसा कि यहाँ डिफिनीशन में दिखाया गया है, एक्सपोनेंट का जो पावर हो, एक्सपोनेंट या पावर जो है उस नंबर का 2 होना चाहिए। तो 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई किए तो उसका पावर आया 4 टू द पावर 2 और इसका जो रिजल्ट आया 16। इसका मतलब हुआ कि अगर हम 4 का जो स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। अब तो ये तो हो गई। अब हमें इस चैप्टर को बनाने के लिए कम से कम 1 to 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए अच्छी तरह से। अब जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को कहा जाए, जनरल स्टूडेंट को कहा जाए कि 1 से 10 तक का स्क्वायर याद करना है, तो वो बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। लेकिन 1 से जब 20 कहा जाता है तो कुछ बच्चे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जैसे कि कहते हैं इतना डिफिकल्ट है। उसके बाद अगर उसी को हम कह दें कि 30 तक याद करना है तो थोड़ा सा और बर्डन समझ में आता है। लेकिन अगर सोचिए स्टूडेंट कि हम कहें कि आपको 30 नहीं 1 से 100 तक का स्क्वायर याद करना है, तब तो लगेगा कि और बहुत सारा डिफिकल्ट है। तो यहाँ रटना नहीं है, बस 1 से 30 तक आपको याद करना है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप 1 से 100 तो क्या 100 से आगे भी आपको स्क्वायर याद हो जाएंगे। और जब कभी भी कोई आपसे पूछेगा, जब तक वो पूछने वाला जब तक उस नंबर को लिखेगा, उसका स्क्वायर करेगा, आपका आंसर आपके पास होगा। सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि आपको कम से कम मिनिमम 1 to 30 तक का स्क्वायर याद करना है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का 81 होता है, 10 का 100 होता है। ठीक उसी तरह से 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है और 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर 400 होता है। उसके बाद चलते हैं, 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, 23 का 529 होता है, 25 का 625 होता है और 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 28 का 784 होता है और 29 का स्क्वायर 841 होता है और 30 का स्क्वायर 900 होता है। आप लोगों को इतना याद करना है और इसको अगर आप नोट कर सकते हैं तो करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो आपके बुक में भी यहाँ तक लिखा होगा। और इसके अलावा जो PDF जो नोट्स दिया गया है उसमें भी आपके पास अवेलेबल होगा। अब हम तरीका बताते हैं कि अगर हमें 30 तक हमने याद कर लिया, लेकिन कभी हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि हमें 30 से ज़्यादा का स्क्वायर लिखना हो, तो विदाउट मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें जैसे 75 का स्क्वायर निकालना है,
तो हम लोग क्या करेंगे 75 इंटू 75 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तब लिखते हैं। तो बिना मल्टीप्लाई किए हुए आप इस नंबर को देख के कैसे बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर कितना होगा। मिटाने वाला तो बस नंबर को आपको देखना है और देखते ही आपको उसका आंसर मालूम हो जाएगा। ये कैसे करते हैं, सबसे पहले जिस नंबर का जो यूनिट डिजिट होता है वो 5 होता है, उसका स्क्वायर हम कैसे पता करते हैं। जैसे कि यूनिट डिजिट किसका होता है, जैसे 15 हो गया, 15 का स्क्वायर निकालना हो, 25 का स्क्वायर निकालना हो, 35 का स्क्वायर निकालना हो, 45 का स्क्वायर निकालना हो और 55 का स्क्वायर निकालना हो। जैसे हम देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है, इस नंबर में भी यूनिट डिजिट 5 है, इस नंबर में यूनिट डिजिट 5 है और इसमें इन सारे नंबरों में इस तरह से जो भी नंबर है यूनिट डिजिट अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर हम कैसे बिना याद किए बिना रटे हुए कैसे ट्रिक से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 15। तो जो भी नंबर होगा जिसका यूनिट डिजिट 5 होगा, सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट में बांटेंगे। भले ही वो 3 डिजिट का नंबर क्यों ना हो, 4 डिजिट का नंबर क्यों ना हो, हम उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, वंस और टेंस में। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम देख लेते हैं कि ये 105 है, इसका स्क्वायर निकालना है, लेकिन ये 3 डिजिट है। हम क्या करेंगे कि इसे 2 डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 को अकेला 1 डिजिट रखेंगे और बाकी जो भी नंबर होगा वो 10th प्लेस पे चला जाएगा। अब 5 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर सब जानते हैं 25 होगा। अब बचा 10 जो बचा तो 10 का नेक्स्ट नंबर मतलब 10 में 1 ऐड कर देना, या जो भी 10th प्लेस पे जो नंबर होगा उसमें 1 ऐड कर देना है। जैसा कि यहाँ 10 है, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 11 होगा। तो 11 10 जा कितना होता है 110, बस यहाँ पे 110 लिख देना है और ये हो गया हमारा 105 का स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अगर हम इसको 15 को लेते हैं तो 15 5 का स्क्वायर 25 होता है और 1 का नेक्स्ट अगला नंबर जो होता है वो 2 होता है, तो 2 को 2 से करेंगे तो 25। तो देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 है और यहाँ भी हमने लिखा है 15 का स्क्वायर 225। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर, चाहे कोई भी नंबर, जैसे कि हम इसी का ले लेते हैं, इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो गया और ये 4 का नेक्स्ट नंबर मतलब 5 4 जा 20 होता है 20। तो 45 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 25 दैट मीन्स कि 2025 आएगा। इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बिना याद किए हुए रटे हुए बना सकते हैं इस ट्रिक से, लेकिन कंडीशन उसमें यही होना चाहिए कि उसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम 85 का स्क्वायर हमको निकालना है। तो 85 में हम इसको 2 पार्ट में तोड़ देते हैं, वंस और टेंस डिजिट में। वंस डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर हमारा हो जाता है 25 और 8 का जो अगला 8 से अगला नंबर नेक्स्ट नंबर है वो 9 आता है, तो 9 8 जा 72 होता है, तो 72 लिख दिए। अब इस तरह से 85 का स्क्वायर 72 25 100 हो गया। ये तो एक तरीका था, और भी तरीके हैं। अब जैसे कि आप बोलेंगे कि सारे नंबर का तो यूनिट डिजिट 5 हो नहीं सकता है, तो फिर कैसे? तो उसका फिर एक दूसरा पॉज करिए ना उसको। अब जो नेक्स्ट ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है, वो केवल 2 डिजिट तक के लिए। 2 डिजिट कहने का मतलब कि 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से होता है 10 to 99। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप सिर्फ 2 डिजिट का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे इस ट्रिक में क्या करना है, कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, कोई सा, जैसे हम 24 ही ले लेते हैं, 24 का स्क्वायर निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो यूनिट डिजिट का नंबर है उसको सबसे पहले स्क्वायर करिए। तो 4 4 जा कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 को केवल हम 6 लिखेंगे, 1 कैरी बचेगा। अब इसमें जितना नंबर दिख रहा है इन सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और 1 कैरी बचा था, तो 17 का 1 हुआ। उसके बाद जो लास्ट डिजिट बचता है उसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होता है और 1 कैरी था, तो 4 और 1 5 होता है,
तो स्टूडेंट्स देखिए 576, अब हमने जहां लिखा है देखिए तो 24 का 576 आ रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी 10 to 99 डिजिट कोई भी ट्रिक होता है उसके साथ कंडीशन होता है। कंडीशन ये होता है कि बस वो स्पेशली उसी रूल को जब तक नहीं फॉलो करेगा तब तक उस पर वो ट्रिक लागू नहीं होगा। तो ये जो तरीका है, जिस तरह से इससे पहले वाला जो तरीका हमने बताया वो उसमें कंडीशन था कि यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन है कि यूनिट 2 डिजिट के नंबर के लिए ही ये मान्य है। अब हम लोग एक और ट्रिक देखते हैं जो कि 30 के बाद अगर है, मान लीजिए कि हम इस ट्रिक से 99 तक कर सकते हैं, लेकिन जितना स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। बन तो गया बिना मल्टीप्लाई किए, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा। अगर हमें इससे भी जल्दी बनाना है, स्क्वायर निकालना है, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? 50 के आसपास जो भी नंबर है, 50 के आसपास जो भी नंबर है, चाहे वो 40 हो, 31 हो, 37 हो, 55 हो, 65 हो, 70 हो, मतलब कि 55 के आसपास जो भी नंबर है उस पर ये ट्रिक लागू होता है। ऐसे हम उसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, 100 का भी इस ट्रिक पे कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि फिर वही मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर वही टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो फिर उससे ट्रिक का मतलब ही नहीं रह पाएगा। तो 50 के नियरेस्ट जो होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 57 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो ये दिख रहा है स्टूडेंट कि ये 57 के पास है। अब इसमें दो तरीके होते हैं, अगर 50 से ज़्यादा है उसके लिए अलग रूल्स होते हैं, 50 से कम है उसका अलग रूल्स होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसा कि ये 57 है, 57 को अगर हम देखें तो 50 प्लस 7 है, 7 ज़्यादा है, तो 57 ज़्यादा है। तो जो नंबर ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा होता है, ओके, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 7 ज़्यादा है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब इसमें पहला तो शर्त यह है कि जितना ज़्यादा है या जितना कम है, 50 के आगे जितना ज़्यादा है या जितना कम है उस नंबर का स्क्वायर करना है। और दूसरी बात कि उसमें कंडीशन है कि वो 2 डिजिट में होना चाहिए, जो हम नंबर लिखेंगे 2 डिजिट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो पीछे 0 लगा के उसको 2 डिजिट बनाएंगे, उसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। फिलहाल देखते हैं। अब ये 50 से ज़्यादा है तो जो 50 का रूल्स होता है उसको 25 बेस करके बनाते हैं। जैसे कि ये बेस इसमें 25 हो गया हमारा, और जितना ज़्यादा है उतना उसमें ऐड कर देना है। तो ये हो गया हमारा 25 में 7 ऐड करेंगे तो 32 हो गया। इसका मतलब कि यहाँ 32 लिख देना है। अब स्टूडेंट देखिए बिना मल्टीप्लाई किए हुए कैसे आ गया। अब जैसे हमने बोला कि 2 डिजिट होना चाहिए, जैसे कि हम 51 का स्क्वायर लेते हैं, तो 51 का स्क्वायर कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब तो यहाँ पर 2 डिजिट आया नहीं, तो क्या करेंगे इसके लिए? तो एक 0 लेफ्ट साइड में लगाएंगे। अब ये 2 डिजिट हो गया। अब फिर 50 से कितना ज्यादा है? तो 1 ज्यादा है, तो उस 1 को 25 में 1 ऐड कर देंगे 26, तो यहाँ हो गया 26। तो इस तरह से, इस तरीके से आप इतनी आसानी से स्क्वायर निकाल पाएंगे। इससे लगभग 70 से एबव को भी आप निकाल सकते हैं। अब लेते हैं कि अगर कम हो, ये तो ज्यादा था, कम होगा तो क्या करेंगे? जैसे हम एक ले लेते हैं 33 का, या ऐसे करते हैं 41 का। तो फिर यहां देख रहे हैं कि 41 है, 50 से क्या है? ये कम है। कितना कम है? 9 कम है। तो हमने बताया कि जितना कम हो उसी का स्क्वायर निकालना है, या जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालना है। तो 9 कम है, इसीलिए 9 का स्क्वायर। ऐसा नहीं कि यहाँ 1 का स्क्वायर किए हैं तो यहाँ भी 1 का कर देंगे, तो गलत हो जाएगा। 9 जितना कम है या जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा। और अब ये कम है, इसीलिए 25 में 9 को माइनस करेंगे। यहाँ ज्यादा था तो ऐड करते थे, यहाँ कम है तो माइनस करेंगे। तो 15 में से 9 गया, 6 बचा और 1, तो ये हो गया 16।
अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये हमारा जो स्क्वायर आया है वो सही है या वाकई में या गलत है। तो 41 को 41 से तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इसको मल्टीप्लाई करके चेक किया तो 1681 आया और यहाँ भी हमारा 1681 आया। तो इस तरीके से हम लगभग 50, 60, 70 तक इससे हम निकाल सकते हैं स्क्वायर विदाउट मल्टीप्लिकेशन, बिना मल्टीप्लाई किए हुए। लेकिन इसके लिए आपको हर हाल में 1 to 30 तक स्क्वायर याद होना है, चाहे वो आपको जैसे भी याद हो, रट के याद हो, बार बार लिख के याद हो, जैसे भी याद हो उसको याद करना पड़ेगा, तब आप इतनी जल्दी कर लेंगे। मान लीजिए कि आपने 30 तक नहीं याद किया, 20 तक ही याद किया, कोई नंबर आ गया जैसे 31 आ गया, तो कितना ज़्यादा है, 19 कम है यहाँ पे। तो 19 कम है तो 19 का स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम क्या बोले कि फर्स्ट जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। तो 19 कम है तो 19 का स्क्वायर। अब अगर 19 का हमारा स्क्वायर याद रहेगा तब ना हम 19 का स्क्वायर लिख पाएंगे, नहीं तो फिर वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब मल्टीप्लाई करके ही हमें निकालना है तो फिर जो ट्रिक होता है, जो तरीका होता है वो किस काम का। इसलिए स्टूडेंट्स, आप लोग कम से कम 30 तक आप याद कर लीजिए और इस ट्रिक के माध्यम से 50 वाला जो ट्रिक है इसके माध्यम से आप लगभग 80 से भी एबव नंबर तक ट्रिक के आधार पे बना सकते हैं और कहीं से भी स्क्वायर निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।